दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का बेस्ट यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ पीड़ितों के लिए किया है बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि सरकार का यह दायित्व है कि वह नागरिकों को इस मुसीबत से उबार कर उनकी जिंदगी दोबारा पटरी पर लाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ से हुए नुकसान के सर्वे का कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि जिंदगियां बचाने में एवं सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में हम सफल हुए हैं। भारतीय वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड सभी ने बहुत मेहनत की है। इस कार्य में योगदान देने वालों के प्रति साधुवाद व्यक्त करता हूं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बारिश बंद हो चुकी है और क्षेत्र में धीरे धीरे पानी भी कम हो रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में बीमारी न फैले, इसके लिए दवा का छिड़काव से लेकर साफ सफाई में सभी जुट जाएं। दवा वितरण एवं साफ सफाई का काम युद्ध स्तर पर किया जाए। इसके अलावा बाढ़ में बिजली व्यवस्था युद्ध स्तर पर दुरुस्त करें। ट्रांसफार्मर डूबे हुए थे, सब स्टेशनों में पानी भरा हुआ था। जिंदगी को बचाने के लिए करंट फैलने से रोकने के लिए बिजली बंद करनी पड़ी थी। पानी अब उतरने लगा है। अब साथ साथ बिजली विभाग के अधिकारी बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से करने में जुट जाएं। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता से कहा कि भारी बारिश के कारण खेतों में लगी फसलों का नुकसान हुआ है। कोई भी चिंता मत करना, नुकसानी का पूरा सर्वे कराया जाएगा, राहत राशि भी दी जाएगी, साथ ही फसल बीमा योजना की राशि भी दिलाई जाएगी। इस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ पीड़ितों और किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे के बाद अब प्रदेश में राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया है। बाहर किए जाने के बाद एमपी में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। सियासी पंडित तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा था। भोपाल दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अलग अलग संदेश दिए हैं। संसदीय बोर्ड टीम से हटाने के बाद अमित शाह जी के सामने नरोत्तम मिश्रा जी एवं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के चेहरे पर मुस्कान है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान हाथ जोड़कर मायूस खड़े हैं। इस तस्वीर के सियासी पंडित कई मायने लगा रहे हैं। तस्वीर में केंद्रीय गृह मंत्री के सामने मध्य प्रदेश के 3 पावरफुल नेता एक साथ खड़े हैं। इसमें प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एवं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा जी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और वीडी शर्मा तस्वीर में मुस्कुरा रहे हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान कथित रूप से तस्वीर में मायूस दिख रहे हैं। शिवराज की इस तस्वीर पर, शिवराज के बॉडी लैंग्वेज पर कांग्रेस ने बड़े मजे लिए हैं। मजे लेते हुए कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी ने कहा कि तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। मामा जी को छोड़ वीडी भाई और नरोत्तम मिश्रा बेहद खुश नजर आ रहे हैं। मामा जी के सर पर छतरी भी नहीं है। लगता है सब मिलकर मामा जी को भिगो कर ही रहेंगे। आप भी तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मामा जी के ऊपर क्या बीत रही होगी। दोस्तों, किसानों के लिए राहत भरी खबर है। सोसाइटियों को मजबूत करने के लिए जल्द ही मॉडल एक्ट लाएगी केंद्र सरकार, जिससे किसानों का होगा बड़ा फायदा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि पैक्स अर्थात सोसाइटी अब भंडारण व परिवहन का काम भी करेगा। वहीं सक्षम पैक्स अब कोल्ड स्टोरेज भी बनाएगा व गैस एजेंसी भी लेगा। कुल 22 गतिविधियों को पैक्स अर्थात सोसाइटियों के जरिए संचालित किया जाना है। अमित शाह जी ने कहा कि मोदी सरकार प्राथमिकता कृषि साख समितियों अर्थात पैक्स को बहुउद्देशीय बना रही है। पैक्स से अपेक्स तक मार्केटिंग की मजबूत व्यवस्था के लिए शीघ्र ही एक मॉडल एक्ट लाया जाएगा। अर्थात सोसाइटियों में बहुत सारे काम आने वाले हैं, जिससे किसानों तथा आम जन को बहुत राहत मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि दलहन तिलहन को छोड़कर बाकी उत्पादों के मामले में हमारा देश अब आत्मनिर्भर हो चुका है। बीते 8 साल में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बहुत से ठोस काम किए गए हैं। इसमें सबसे मुख्य कृषि उपज की लागत से 1.5 गुना एमएसपी देने का काम भी किया गया है, जिससे देश के करोड़ों किसानों को फायदा हुआ है और आगे भी होगा। मानसून को लेकर बड़ी खबर है। बंगाल की खाड़ी में फिर बन रहा है सिस्टम। प्रदेश में 27 से 31 अगस्त तक फिर होगी बारिश। दोस्तों, मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 27 अगस्त से फिर नया सिस्टम बन रहा है, जिससे अगले 5 दिनों तक फिर प्रदेश तरबतर होगा, जिससे भोपाल नर्मदापुरम में भी तेज बारिश होने के आसार हैं। वहीं बाकी जिलों में रिमझिम का दौर चलेगा। हालांकि यह सिस्टम 20 से 22 अगस्त तक बने सिस्टम की तरह नहीं होगा, अर्थात मूसलाधार नहीं होगा, लेकिन पूरा प्रदेश तरबतर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अफ्रीकन स्वाइन फीवर अटैक के चलते रीवा जिले में संक्रमित सूरों को मारने के आदेश दे दिए हैं।
दोस्तों, यह बड़ी संक्रामक बीमारी है, इसलिए प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। असम और नागालैंड के रास्ते मध्य प्रदेश के रीवा शहर पहुंचे अफ्रीकन स्वाइन फीवर ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि वायरस के अटैक से पिछले 13 दिनों के अंदर 2200 सूरों की मौत हो गई है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने पशु चिकित्सा विभाग के साथ बैठक कर संक्रमित सूरों को वैक्सीन लगाकर मारने के आदेश दिए हैं, ताकि वायरस इन्हीं के साथ मर जाए। साथ ही सूअर पालकों को महामारी से निजात और आर्थिक नुकसान नहीं हो, इसके लिए पशुपालन विभाग ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। दावा किया गया है कि सूअर मालिकों को 100 रुपये से लेकर 150 रुपये किलो वजन के हिसाब से मुआवजा राशि दी जाएगी। वहीं सूअर पालकों को रोजगार मुहैया कराने की व्यवस्था भी शासन स्तर से की जा रही है। इस प्रकार से पूरी व्यवस्था की जा रही है, लेकिन वायरस को जल्द खत्म किया जाना चाहिए। वहीं आपको मालूम होना चाहिए कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर वाले सूअरों में तेज बुखार, उल्टी और सांस लेने में तकलीफ दिखाई देती है। लक्षण मिलने पर उन्हें अन्य सूअरों से अलग कर वैज्ञानिक विधि से इंजेक्शन द्वारा मारा जा रहा है। दोस्तों, प्रदेश में किसान मित्रों तथा किसान दीदी की नियुक्ति नहीं होने पर इन सभी ने आंदोलन की तैयारी कर ली है। इनके द्वारा कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा हर जिले में किसान मित्र, किसान दीदी की नियुक्ति की जाती है। यह किसान मित्र किसानों को फसलों की जानकारी, मिट्टी परीक्षण, दवाइयों का छिड़काव आदि जानकारी से अवगत कराते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से सैकड़ों किसान मित्रों को हटा दिया गया है। बुरहानपुर जिले से खबर है। बुरहानपुर जिले में इन्होंने मांग की है कि किसान मित्र तथा किसान दीदी की बहाली और नियुक्ति की जाए। बहाली न किए जाने पर प्रदेश भर के 27,000 किसान मित्रों के साथ आंदोलन किया जाएगा। जिले के करीब 200 से अधिक किसान मित्र कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सोलंकी को गुलाब का फूल भेंटकर अपील की कि हमारी यह मांगे मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए। दोस्तों, किसान मित्रों ने 15 सितंबर तक नियुक्ति की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो 15 सितंबर के बाद भोपाल पहुंचकर आमरण अनशन किया जाएगा और इस अनशन में प्रदेश भर के पूरे 27,000 किसान मित्र तथा किसान दीदी शामिल होंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड हुआ है जारी। इसमें संसद भवन में युवा सांसद सवाल पूछने में बहुत पीछे हैं, वहीं उम्र दराज सदन में मौजूदगी में आगे हैं। इस ट्रेंड ने सभी सांसदों को चौंका दिया है। लोकसभा में मध्य प्रदेश के सांसदों की हाजिरी और सवाल पूछने का ट्रेंड चौंकाने वाला है। मात्र 34 साल की सबसे कम उम्र की शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह जहां सवाल पूछने में सबसे पीछे हैं, वहीं 70 साल के बालाघाट से सांसद डाल सिंह बिसेन की सदन में उपस्थिति 99% है, अर्थात सबसे ज़्यादा है। इसमें अच्छी बात यह है कि इस 17वीं लोकसभा के 3 साल में मध्य प्रदेश का ऐसा कोई सांसद नहीं है जिसने सवाल नहीं पूछा होगा। हालांकि सवाल पूछना चाहिए। वैसे प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 28 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस के छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ जी हैं। नकुलनाथ जी भी संसद सत्र में सवाल पूछने में पीछे हैं। महंगाई भत्ते में भेदभाव को लेकर प्रदेश के 7 लाख कर्मचारी सरकार से नाराज हो गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई जब समान है तो महंगाई भत्ते में भी भेदभाव क्यों किया जा रहा है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 2 से 2.5 लाख रुपए एरियर दिया जा रहा है। वहीं राज्य के कर्मचारियों के 750 करोड़ रुपए बचाकर 7 महीना देरी से महंगाई भत्ता दिया गया, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि कर्मचारियों को बहुत अच्छी सौगात मिली है, उन्हें महंगाई भत्ता के साथ एरियर भी मिला हुआ है, लेकिन प्रदेश के अन्य लोग जैसे किसान, मजदूर, बाढ़ पीड़ित, इनको भी सरकार को समझाना है। इसलिए महंगाई भत्ता को लेकर कर्मचारी नाराज न हो, इन्हीं में उनकी भलाई है। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के साथ मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।